और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया है। तौकीर रजा ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जिस दिन मुस्लिम नौजवान सड़कों पर उतर जाएंगे उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी वक्फ संशोधन एक्ट को मुसलमानों के खिलाफ सरकार की साजिश बताकर हमला किया। बड़ा सवाल है कि इस बयानबाजी का मकसद क्या है। देश को भड़काने की साजिश क्यों? जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। धमकी देने वालों की सोच क्या? किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। मुसलमानों को डराने वाले कौन हैं? आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। वक्फ एक्ट बहाना, असल मकसद माहौल बिगाड़ना। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। भड़काऊ भाईजान, आउट ऑफ कंट्रोल का कैसा ऐलान? जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। भड़काऊ बयानों की ये सीरीज खत्म ही नहीं हो रही। कभी रूह कपाने की धमकी दी जाती है, कभी दिल्ली कूच की बात कही जाती है, कभी कौम का हवाला देकर तेवर दिखाए जाते हैं। ये ऐसी तादाद में दिखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। मौलाना तौकीर रजा की ये भड़काऊ बोली उनकी फितरत रही है। किसी न किसी बहाने वो अक्सर मुसलमानों को भड़काते आ रहे हैं। इन दिनों वो वक्फ एक्ट को लेकर चल रही कवायद से भड़के हुए हैं और मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की साजिश में जुट गए हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान तौकीर रजा ने सरकार पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर सवाल उठाए और ईश निंदा को लेकर नाराजगी जताते हुए बात औकात तक लेकर चले गए। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। तौकीर ने मुसलमानों से अपनी बातें मनवाने के लिए एकजुट होने को कहा और दिल्ली का घेराव करने की दलील दे दी। हुकूमत आपकी इन तमाम काविशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। तौकीर रजा ने लोगों को इस बात की भी गारंटी दी कि अगर वो दिल्ली आ गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा और मुसलमानों के तमाम मुद्दे न सिर्फ सुनने पड़ेंगे बल्कि उन पर अमल भी करना होगा। और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की, बदमाशों की, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे, सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से
जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आज़ादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। जयपुर के जिस कार्यक्रम में तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण दिए, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मौजूद थे। इमरान मसूद ने भी बीजेपी की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। ये एक्ट मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। ये ना कब्रिस्तान छोड़ने वाले हैं, ये कहते हैं कि हम वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे। बाय यूजर का मतलब क्या? वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में जयपुर में मुस्लिम समाज के नेता एकजुट हुए थे। सभी ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। जेपी सदस्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े किए। और आज ये मुसलमानों के मसले पर है, कल जैनियों के होगा, सिखों के होगा, बौद्धों के होगा और सनातनियों के पर भी हमला करने की तैयारी करेंगे। क्योंकि इन लोगों को धर्म से मतलब नहीं, इन्हें जायदादों से मतलब है। ये तमाम तर जायदादें जो बड़े बड़े मठों की, बड़े बड़े मंदिरों की हैं, इन्हें उनसे मतलब है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम नेता लगातार विरोध कर रहे हैं और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बताने की होड़ लगी है। इस रेस में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है कि आप उस औकाफ को वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने की दौड़ में ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते और इसीलिए वो भी लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी इस बिल को सरकार का मुस्लिम विरोधी नजरिया बताकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की बिसात बिछाने में जुटे। हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का इनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से। अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। ये वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो जिस तरह के बयान आए हैं या लगातार आ रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के फैसले को एक कौम के खिलाफ बताकर मुस्लिम लीडर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? आखिर इस तरह की बातों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।